नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। दिल्ली में कोरोना का ब्रेक फेल होता नजर आ रहा है। यहां पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी में कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें रिकॉर्ड उछाल आया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली भी अब महाराष्ट्र की राह पर चल पड़ा है। देखिए। महाराष्ट्र की राह पर चल पड़ी है दिल्ली। राजधानी में फूटा 1000 वाला कोरोना बम। कहां हुई चूक, कैसे कोरोना गया छूट। देश की राजधानी दिल्ली क्या कोरोना की राजधानी बनती जा रही है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। दिल्ली में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो दिल्ली में अब तक 4 लॉकडाउन में इतने मामले कभी नहीं बढ़े जितने पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। दिल्ली में 26 मई को एक दिन में कोरोना के 635 नए केस सामने आए थे। इस दौरान मरीजों का आंकड़ा 14,053 था। 27 मई को एक दिन में रिकॉर्ड 792 नए केस सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 15,257 हो गई। वहीं 28 मई को दिल्ली में कोरोना ने फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ा और 1024 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसने दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी। और यही कारण है कि दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण दिल्ली है, जिस वजह से दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर सील रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज़ 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखें। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, लॉकडाउन 4 में जो ढील मिली थी उसकी वजह से भी मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। यूपी के उन जिलों को फिर से सील कर दिया गया है जो दिल्ली से लगे हुए हैं। नोएडा, गाजियाबाद और लोनी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि ये वो जगह हैं जहां से लोग सबसे ज्यादा दिल्ली आते जाते हैं। वहीं दिल्ली हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल 16,281 केस हैं, जिसमें 8,470 एक्टिव केस हैं। इनमें से 2,196 मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में रखा गया है, जिसमें 197 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं और 129 मरीज कोविड हेल्थ केयर सेंटर में हैं। वहीं इन सब के बीच 16,000 से ज्यादा मरीजों में 7,495 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। हालांकि दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट करीब 40% के आसपास है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो इसी रिपोर्ट के साथ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि दिल्ली में पहला केस मार्च की शुरुआत में सामने आया था और मई में जो आंकड़ा है वो बढ़ करके अब और भी ज्यादा भयावह हो चुके हैं, खतरनाक हो चुके हैं। अब तो एक दिन में 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आखिर कैसे बढ़ता गया कोरोना संक्रमण, जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखें। लॉकडाउन को करीब 65 दिन हो चुके हैं और इन 65 दिनों में कोरोना को हराने के लिए 3 लॉकडाउन हो चुके हैं और चौथा जारी है, जो 30 के बाद खत्म हो जाएगा। 5वां लॉकडाउन होगा या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इन लॉकडाउन से कोरोना को हराने में मदद मिली, क्या लॉकडाउन कारगर रहे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ वो चिंताजनक है। दिल्ली में कैसे कैसे और कब कब कोरोना का संक्रमण बढ़ा, इस पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में कोरोना का पहला केस 1 मार्च को सामने आया था, जिसके बाद 24 मार्च को पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई। उस वक्त दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या महज 3 थी और देश में 39। इसके बाद 5 अप्रैल तक दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 503 हो गई।
और 11 अप्रैल तक ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। 13 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण 1500 लोगों में फैल चुका था। दिल्ली में जब पहला मामला सामने आया तब हालात इतने खराब नहीं थे और न ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ी थी, खासकर तब जब तक तबलीगी जमात का केस सामने नहीं आया। दिल्ली में अगर तबलीगी जमात ने जिद पर अड़कर कार्यक्रम न किया होता तो आज हालात शायद बेहतर हो सकते थे। इसके बाद शुरू हुआ लॉकडाउन पार्ट 2, जो 15 अप्रैल से 3 मई तक चला। इस दौरान कोरोना मामलों ने रफ्तार पकड़ी और 19 अप्रैल तक संक्रमण के मामलों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई। इसके बाद 27 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3108 हो गई, जिसमें 877 लोग ठीक भी हो चुके थे। इन मामलों के बढ़ने का कारण यह भी था कि लॉकडाउन 2 में केंद्र सरकार की कुछ गाइडलाइन के तहत छूट दी गई थी और यही वो दौर था जिस वक्त प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू किया। शायद एक वजह यह भी थी कि दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। लॉकडाउन 2 में मजदूरों का पलायन और लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने का सरकार का फैसला। 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू हुआ, साथ ही शुरू हुआ शराब की दुकानों के खुलने का सिलसिला। सुबह से ही शराब की दुकानों के आगे सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब बेचने की गाइडलाइन जारी हुई थी, लेकिन जाम की खुमारी और ऊपर से 40 दिनों से सूखे लोगों के गले ने सोशल डिस्टेंसिंग को साइड कर दिया। 5 मई तक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 4800 तक पहुंच गई। 10 मई तक ये आंकड़ा 6300 हो गया और 64 लोगों की मौत हो चुकी थी और 16 मई तक ये तादाद बढ़कर 9333 हो चुकी थी। शराब के सहारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश शायद दिल्ली की सेहत खराब कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन 4 में मिली ढील के बाद से ही कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। अगर लॉकडाउन 4 की शुरुआत से अब तक की बात करें तो दिल्ली में करीब 5000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मतलब साफ है, जो दिल्ली शुरुआती दौर में कोरोना संक्रमण के मामलों में 5वें या 6ठे नंबर पर था, वो अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। यानी दिल्ली ने कोरोना के मामलों में गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला लॉकडाउन होगा या नहीं। अगर होगा तो ढील कितनी मिलेगी, क्योंकि ये ढील ही वही वजह होगी जो कोरोना की रफ्तार को कंट्रोल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना के खिलाफ जंग में भारत कामयाबी की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर के अंत तक भारत वैक्सीन बनाने में बाजी मार सकता है। वैक्सीन से इतर दवाओं पर भी भारत में काफी तेजी से काम चल रहा है। कोरोना से जंग में जीत की तरफ हिंदुस्तान। वैक्सीन के विकास में शुरुआती कामयाबी। साल के आखिर तक बन जाएगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत कामयाबी के बेहद करीब पहुंच गया है। भारत में करीब 30 समूह कोरोना वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने की कोशिश में लगे हैं, जिनमें से 20 समूह बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं और उन्हें शुरुआती कामयाबी भी मिल रही है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि ये समूह 1 साल के भीतर टीका बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। हालांकि राघवन ने कबूल किया कि टीका बनाने में करीब 10 साल लगते हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है और अक्टूबर के अंत तक भारत को खुशखबरी मिल सकती है। Our vaccine companies are not only into manufacturing, but they are also into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective. Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. वैक्सीन से इतर भारत कोरोना की दवा को लेकर भी तेजी से काम कर रहा है।
CSIR और AICTE जल्द ही इसको लेकर हैकाथॉन शुरू करने जा रही है। डॉक्टर राघवन के मुताबिक एक साथ कई रिसर्च के अच्छे नतीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। राघवन की माने तो भारत 8 मौजूदा दवाओं पर भी काम कर रहा है और उम्मीद है कि इसके बेहतर नतीजे जल्द सामने आएंगे। What we have embarked upon something in India is something rather unusual. In addition to our science agencies working on drug development and design and laboratory work, the CSIR and the AICTE have embarked on a drug discovery hackathon. Now, this is not a routine kind of hackathon. This is a very high-end hackathon where students are trained with information on how to do computational drug discovery, and they will get access to the expensive computational tools to design drugs. And once certain candidates look good computationally and having a right fit, they can then be taken through startups in partnership with CSR through laboratory routes to test. कोरोना वायरस फिलहाल देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सभी देश इस वायरस को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि अभी तक कहीं से कोई पक्की खबर नहीं आई है, लेकिन भारत से अच्छी खबर मिलनी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।